प्रेम से जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस्कॉन फाउंडाचार्य सेव द होल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। अनंत कोटि वैष्णव की। नामाचार्य सिद्धार्थ ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तबिंद की। श्री श्री गौ निताय की। श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की। श्री सीताराम से भक्त हनुमान जी की। ताई गौर प्रेमानंद। All glories some devotees, all glories some devotees, all glories some devotees, all glory Sri Guru and Gaura। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग। भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ शिष्टांसिनः संतो मोचन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ए पचन्त्यात्म कारणात्। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तात्पर्य भगवत भक्तों या कृष्ण भावनाभावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है प्रेमांजन भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयोषि विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलता ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो भला वह किस तरह सुखी रह सकता है। यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जाती है। अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कह रहे हैं भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि जो भक्त होता है और जो भगवान के द्वारा प्रहलाद महाराज के द्वारा बताई गई नवधा भक्ति है, इन 9 विधियों में से वो भगवान से क्या करता है, जुड़ा रहता है। इसीलिए जो कृष्ण भावनाभावित होता है वही सुखी रहता है। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा। और बड़ा आश्चर्य यह है कि इस संसार में हर इंसान सुखी रहना चाहता है। सच है नहीं सच है? यही सच है। आज बड़े बड़े तीर्थ स्थानों, धर्म स्थानों, मंदिरों, मठों, बड़े बड़े बाबाओं, साधु सन्यासी के पास लोग क्यों जाता है? बताइए क्यों जाता है? कि कष्ट दूर हो, जो इच्छाएं नहीं पूरी हो रहे हैं वो पूरी हो जाए और हम क्या रहें, आनंद में रहें। वास्तव में इस संसार में आकर के सुख की तलाश करना ही क्या है, अज्ञानता है। क्योंकि इस संसार को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, परम भगवान श्री कृष्ण। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो बनाने वाला होता है, क्रिएटर होता है, उसके बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और जिस व्यक्ति ने, जिस परम भगवान ने इस सृष्टि का सृजन किया, वो खुद बता रहे हैं कि यह संसार दुखों का क्या है, घर है। जो बनाने वाला है, सृष्टि करता है, सृजन करता है, अगर वह कह रहा है कि संसार दुखों का घर है, तो सुख कैसे मिलेगा? प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा ढंग से समझाते हैं। उसी प्रकार से है कि जहां लिखा रहता वस्त्रालय, तो वस्त्रालय में वस्त्र ही मिलेगा, वहां दूध नहीं मिलेगा। लेकिन जहां दुग्धालय लिखे रहेगा वहां दूध ही मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा। पुस्तकालय में पुस्तक ही मिलेगी। तो जब भगवान ने कह दिया कि ये दुखालय है, ये संसार दुखों का घर है, तो सुख कैसे मिलेगा? इसीलिए हर इंसान क्या है, परेशान है। देखो, इंसान तो अपने शरीर से ही परेशान है, परेशान है नहीं परेशान? जितने लोग आप लोग बैठे हो, जन्म से लेकर करके आज तक की लिस्ट बनाओ तो आप लोग कितनी बार बीमारियां पड़े होंगे, कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार चोट लगी होगी, कुछ तो हुआ होगा। परेशान है परेशान है। अर्थात हम आत्मा हैं और जो शरीर में हम रहते हैं, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं,
शरीर भी क्या हो गया, एक घर है, आलय है ना। ये भी एक घर है ना, हम इसी घर में तो रह रहे हैं। जिस घर में, जिस शरीर में हम रह रहे हैं वही ठीक नहीं है, वही दुखों का घर है। अब घर के फिर घर, क्योंकि अब ये भी घर ही है, इसके अंदर है। अब कोई भी इंसान जो, क्योंकि हम आत्मा है ना, हम ही तो सोचते हैं, हम बीमारी नहीं चाहते, कोई चाहता है, लेकिन बीमारी लगती है। अब बीमारी किसको लगती है पता है आपको? कौन बताएगा? बीमारी किसको लगती है? शरीर को लगती है। बुखार मुझे नहीं होता, बुखार किसको होता है? शरीर को होता। दर्द घुटने में होता है, कान में होता है, आंख में होता है, दांत में होता है, शरीर में दर्द होता है, राइट। लेकिन महसूस कौन करता है? मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर के साथ हैं, आसक्त हो, इस शरीर के साथ हमारी क्या हो गई है? आसक्ति हो गई है। इसलिए हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। कांटा पैर में चुभता है, लेकिन महसूस कौन करता है? हम करते हैं। कांटा हमें नहीं चुभता है, हमारे शरीर को चुभता है, लेकिन फीलिंग किसको होती है? हमें करते हैं। अब आप सोचे कि जब आपकी शरीर ही आपका साथ नहीं दे रही है ना, तो दूसरे साथी आपका कैसे साथ देंगे? इसीलिए कृष्ण के अलावा इस संसार में आपका कोई शुभचिंतक, मान लो आपके पेट में जोर से दर्द होने लगे या बड़ी बीमार हो जाए, आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, घर वाले क्या करेंगे? ज्यादा डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन आपका जो दर्द है वो शेयर नहीं करेंगे कि पूरा परिवार मिलकर दर्द शेयर कर ले तो उसका दर्द क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई करता है ऐसा? कोई कुछ नहीं कर सकता। आदमी के सामने आदमी तड़पता रहता है और तड़पते तड़पते मर जाता है। परिवार के लोग दुराते सब देखते रह जाते हैं, होता कुछ नहीं। इसीलिए इस संसार में प्रभु के अलावा हमारा कोई शुभचिंतक नहीं है। जिनको हम अपना माता पिता समझते हैं, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पालन पोषण करेंगे, और जैसे ही बड़े हो गए, अगर आप नौकरी नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, पैसा नहीं लाते, तो क्या जानते? वही माता पिता जानते क्या बोलेंगे? देखो निठल्ला नालायक घर में बैठा रहता है, इसको पढ़ाया लिखा बड़ा किया, कुछ कमाता धमाता नहीं। अरे जा कुछ कमाओ धमाओ, वही लोग बोलेंगे। बड़ी समस्या है। तो इस संसार ही समस्याओं का घर है ना। अब संजोग देखिए कि जिस शरीर में हम आते हैं इस संसार में, वो भी बड़ा क्या है? कष्टदायी है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दुनिया में इंसान कहीं भी चला जाए, बस जाए, अपने आप को 4 दुखों से अपने आप को बचा नहीं सकता। पहला दुख क्या है? कौन बताएगा? जन्म लेना ही सारे दुखों का कारण है। मां के गर्भ में 9 महीने तक रहना, थैली के अंदर, ये नरक के समान है। जाने से जीव कितने तकलीफ में रहता है। और भागवतम बताएगा, प्रार्थना करता है कि मुझे इस कठिन जगह से बाहर निकालिए, मैं आपका क्या करूंगा? भक्ति करूंगा। कोई करता वर्ता नहीं। बाहर आते ही माया का पाठ शुरू हो जाता है। ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे मामा है, ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, ये तुम्हारा नाना है। भगवान को नहीं बोलता। यही स्टार्टिंग ऐसे हो जाती है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, ए फॉर एप्पल, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, भ से भड़भूजा,
बस भगवान बोलेंगे ही नहीं, राइट। कोई पाठ पढ़ा रहे हैं नहीं। तो हम कहां जा रहे हैं? कोई संस्कार नहीं डाला चाह रहे, बचपन से ही कोई संस्कार नहीं डाल रहे। और न्यू जनरेशन, अब जो नई पीढ़ी आई है, तो घर में एक शान हो गया कि हम अंग्रेजी में ही बात करेंगे, कोई संस्कार नहीं। अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार से हम दूर होते जा रहे हैं, भगवान से अलग होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या उठा रहे हैं? कष्ट उठा रहे हैं। तो हम सब जो भक्त आप लोग बैठे हो, आप सबकी जिम्मेदारी है क्या? खुद भक्ति करना और दूसरों को भक्त बनाना। आप स्वयं कृष्ण भावना भावित होइए। और कृष्ण भावना भावित होना, प्रभुपाद बताते, बहुत सरल है। क्योंकि आपको क्या करना है? यज्ञ करना है। यज्ञ कैसा यज्ञ करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप नाम तो ले ही सकते हैं, स्वाहा स्वाहा यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग का यही यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। अब बताया गया है शास्त्र में कि खाते सुईते यथा तथा नाम ले। ये भगवान का नाम उठते बैठते सोते जागते आप कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। हमारे भक्त ऐसा ही करते हैं। हमारे एक महाराज हैं, गिरिराज स्वामी जी महाराज, अमेरिकन हैं। वो जुहू मंदिर में रहते थे। शुरू स्टार्टिंग की बात है, जुहू मंदिर बंबई का। तो वो मेंबर बनाने के लिए जाते थे, मेंबर भी बनाते थे सब। तो अरविंद मफतलाल ग्रुप नाम सुना होगा, कपड़े का बहुत बड़े व्यापारी, मफतलाल ग्रुप। उनको मेंबर बनाने के लिए उनके ऑफिस गए। जानते, करीब 3-4 घंटा वेट करना पड़ा मिलने के लिए। लेकिन बहुत को फर्क नहीं पड़ता, वो बैठा रहेगा, क्या करेगा? जब करेगा, सो जब माला ही पूरी हो जाएगी। इसीलिए हमारे भक्त कहीं भी जाते हैं, हमेशा अपने साथ में क्या रखते हैं? माला रखते हैं। क्योंकि जहां मौका मिलता है जब करना शुरू कर जाते हैं। इसलिए हमेशा कृष्ण भावना भावित रहना हम यही कला है। हमें शर्माना नहीं चाहिए लेकर कि माला सोन माला जब पूरा हो गया अब रख दिया, फ्री हो गया, इससे थोड़ी होता है। हमेशा जब माला लेके चल जाए, क्योंकि आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा जब करने का। तो वो जब कर रहे थे, मफतलाल ने सोचा कि स्वामी जी चले गए होंगे। तो जब ऑफिस बंद करके जब बाहर निकलने लगा तो रिसेप्शन में चांटिंग कर रहे थे। तो उनको दया आ गई कि देखो बहुत धैर्य है, भक्ति में पेशेंस बहुत जरूरी है। कभी इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए, विशेषकर भक्तों को तो कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उनका धैर्य देखिए, पेशेंस देखिए, बैठे रहे। फिर उन्होंने वापस चले गए ऑफिस में। फिर अपने सर्वेंट को बोला कि जो स्वामी जी बैठे हैं उनको अंदर भेजो। तो गए स्वामी जी, तो कहा वो मेंबर जब बनाते हैं ना, वो फार्म भरा करके मैं बना दिया। स्वामी जी दूसरे दिन फिर पहुंच गए, सामान लेकर के, उपहार लेकर के, पुस्तक हम लोग सब देते हैं ना, वो लेकर पहुंच गए। तो बड़े खुश हुए, फिर बुलाए। इस तरह से क्या होगा, उनको जोड़ दिया। तो भक्त का यही कर्तव्य है कि हमें दूसरों को क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। और एक बार जुड़ गए, आप जाए मफतलाल हाउस नरीन पॉइंट में, उनका बहुत बड़ी ऑफिस है, बिंजल, बजाज भवन, मफतलाल हाउस, ऐसे बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं नेपाल, आप कई मंजिल के। और सब कीर्तन चलता रहता है ऑफिसों में। सब बड़ा इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा बना दिया है।
सब हरे कृष्णा बोलेंगे। बड़ा अच्छा था, पूरा परिवार दीक्षित है उनका बेटा जो इस समय है ना, वो भी दीक्षित है, उनका बेटा दीक्षित है, सब पूरा परिवार दीक्षित है। तो ऐसा क्यों संभव हुआ? भक्ति, कोई भक्त मिला, उनको भक्ति दी। तो इस तरह से आप हम सब की यही जिम्मेदारी है कि यदि आप इंसान को खुश रखना चाहते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? उसको अपना संग देना पड़े, भक्ति देनी पड़ेगी, माला पकड़ाइए, क्योंकि जो हरिनाम है यही खुशी दे सकता है, ये आप जान लीजिए। तो मन को प्रसन्न करने के लिए मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, और तन के लिए क्या है? प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद। वही इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर भगवान को भोग लगाए बिना खाता है इंसान तो क्या कर रहा है? पाप खा रहा है। अब आप सोचिए, जब पाप खाएंगे तो पुण्य का फल कैसे मिलेगा? और इस संसार में लोग 99.9% लोग ऐसे हैं जो बिना भोग लगाए ही खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? खाते। बहुत बड़ी समस्या है ना? तो कैसे सुखी रहेंगे? जब आप पाप खाएंगे तो सुखी कैसे रह सकते हैं? इसीलिए इंसान परेशान है। अब परेशान का कारण वह खुद है, क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ता नहीं, मंदिर आता है भक्तों की संगति करता नहीं, लोग आते हैं दर्शन करके चले जाते हैं। प्रभुपाद चाहते थे कि कोई अगर दर्शन के लिए आए तो भक्तों के साथ बैठ करके भक्ति करना सीखे, क्योंकि अज्ञानता दूर होकर ज्ञान से, ये बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद चाहते थे, तो बहुत आवश्यक है। तो जो भक्त 16 माला का जप कर रहे हैं, है ना, आप लोग दूसरों को जोड़िए, ये बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हर चीज, एक बार प्रभुपाद जी जुहू बीच समुद्र के किनारे मॉर्निंग वॉक जप कर रहे थे। शुरू में जब हमारा जुहू का मंदिर बन रहा था तो उस समय बंबई के मशहूर 5-7 लोग प्रभुपाद जी के बड़े क्लोजर थे, और मुझे उन सब से मिलने का सौभाग्य मिला है। प्रभुपाद जी से नहीं मिल पाए, लेकिन जिनसे जैसे प्रभुपाद जी बहस बातचीत करते थे, है ना, उनसे हम मिले। एक हैं अपोलो सर्कस के मालिक मिस्टर सहदेवन। अपोलो सर्कस का नाम सुना होगा, है ना? उनके 2 बेटे हैं, मिस्टर सहदेवन 2 बेटे, एक बेटा डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है, और दूसरा वाला सर्कस चलाता है, सर्कस का मालिक। एक बार दिल्ली में भी आए थे, लाल किला पर लगाए थे, हम बुलाए थे, उनसे मिले थे। एक पंजाबी चंदू हलवाई बड़े फेमस है वहाँ के, वो इस सब प्रभुपाद का। और एक हीरोइन है, अभी भी जीवित है, वो बजंती माला का नाम सुना होगा, अपने जमाने की सुपर एक्ट्रेस। उनके हस्बैंड डॉक्टर बाली, वो डॉक्टर थे, बड़े बहुत बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर बाली, वो प्रभुपाद जी से बहुत जुड़े थे। एक सेठी जी हैं, सेठी जी तो अब नहीं रहे, उनके बेटे हैं। तो ये सब वॉक करते थे, पूरा ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का ग्रुप के साथ प्रभुपाद चलते थे। तो एक डॉक्टर साहब डेली प्रभुपाद जी साथ थे, है ना। तो एक बार जैसे जा रहे थे तो प्रभुपाद जी छड़ी लेकर चलते हैं, छड़ी स्टिक, तो सैंड होता ना बालू, वो बालू को धसा देते थे, ऐसे धसाते ऐसे जाते थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो उनके साथ 2-3 बड़े बड़े बिल्डर भी चल रहे थे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है? कि ये तो बालू है। कि आप क्या काम करते हो? कि मैं तो बिल्डिंग बनाता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा,
तुम चोर हो। इतना बड़ा व्यापारी प्रभुपाद से बोलते तुम चोर हो। तो प्रभुपाद समझाया, कि प्रभुपाद तुरंत समझाते थे कि इसलिए चोर हो कि ये बालू के बिना, सीमेंट के बिना, ईंट के बिना घर बन ही नहीं सकता, बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। ये सब किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? कृष्ण का, प्रभु का। ये बालू किसकी दी हुई है? कृष्ण की। ये मिट्टी किसकी दी हुई है? कृष्ण की। इसी का ईंटा बनाते हैं। ले मिट्टी तो बेच तो भगवान ही देते हैं हर चीज की। तो कहे कि इसलिए सब चोर हैं, क्योंकि भगवान की दी हुई बालू, भगवान का दिया हुआ पानी, भगवान का दिया हुआ मिट्टी सब करके घर बनाते हैं, अब भगवान का नाम तक नहीं लेते हैं। सब चोर हैं। भगवान का सामान तो ले लेते हैं, लेकिन नाम तक नहीं लेते। तो वो समझ गया, पैर छूने लगा कि आपने बिल्कुल सही कहा। बड़े बड़े ठेकेदार बालू के चोर हैं, आपको पता ही होता है, अखबार में निकलता है। नदी किनारे सब बालू का ठेका लेने वाले, गवर्नमेंट पकड़ती रहती कि बालू का चोर है ना। सब भगवान का दिया हुआ है। हम जो हवा ले रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ किसका दिया हुआ है? भगवान का है। लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं कि जिसका हम खा रहे हैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। तो दुख भोगो, इसलिए हर इंसान दुख भोग रहा है। उसका कारण यही है कि उसको यही नहीं पता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पता ही नहीं। और आज की जनरेशन तो जानना भी नहीं चाहती। अगर माता पिता कहते हैं कि मंदिर चलो, तो मंदिर जाना भी नहीं चाहते बच्चे, है ना। सब भोग रहे हैं कष्ट। इसीलिए इस संसार में कहीं भी जाकर के आप बच जाए, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी इंसान सुखी नहीं रह सकता। सुखी अगर रहना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान गीता में 3 चीज पर जोर देते हैं कि हर इंसान को तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या क्या है? कौन बताए? तपस्या, ज्ञान और दान, ये 3 चीज प्रभुपाद जी भगवान बताते हैं। ये 3 चीज हर इंसान को करना चाहिए। तपस्या भी करनी चाहिए, ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए और दान भी करना चाहिए। तीनों चीज जरूर है। लेकिन ये तीनों चीजें तभी आप कर पाएंगे जब आप भक्तों की संगति में आएंगे। प्रभुपाद जी अमेरिका में जाकर के अपना संग दिया, तब लोग जुड़े। क्योंकि लोग तपस्या ऐसे नहीं करते, उनको बताया जाता है कि तपस्या क्या है। आयुष कलयुग में तपस्या क्या है? क्या है तपस्या? हाँ, यस, जो भक्ति की साधना है इस कलयुग में, सुबह उठना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के नाम का जप करना, यही क्या है? इस कलयुग की तपस्या है। आज लोग सुबह उठना ही नहीं चाहते, और ठंडक में तो और नहीं उठना चाहते। रजाई छोड़ने का दिल नहीं करता है सुबह। लेकिन आप मंगल आरती आए, हमारे भक्त लोग फिर भी 4 बजे यहां दिखाई देते हैं। क्योंकि भक्ति में सबसे बाधक क्या है? आलस्य। और ठंडक में तो आलस बहुत तेजी से पकड़ता है ना। तो इसीलिए, लेकिन जो दृढ़ संकल्प हैं वो आते ही आते हैं। आप जानते हैं रावण जो था, उसका भाई एक था कुंभकर्ण। वो जानते 10,000 साल तक के ये भाई
इन भाइयों ने क्या किया था? तपस्या की थी 10,000 साल तक। कुंभकर्ण क्या तपस्या करता था? ठंडक में एकदम पानी के अंदर यहां तक घुस जाता था, घनघोर ठंडक में, पानी में आसन। ये बड़ी बड़ी तपस्या है। और जब गर्मी का महीना आता था तो एकदम पूरा एक कपड़ा उतार करके और चारों तरफ से आग और जला लेता था। अब बैठ जाता था, एक तो ऊपर से गर्मी पड़ रही और गर्म, ऐसा करता, बड़ा घनघोर तपस्या करता था। लेकिन इस कलयुग में आपको ये सब करना जरूरत नहीं है। आप बस सुबह उठिए, भगवान का दर्शन कीजिए और भगवान के नाम का जप करिए और बिना भोग लगाए कुछ खाइए मत। ये बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान को भोग लगाकर ही खाइए, नहीं तो भगवान कहते हो पाप खाता है, जो ऐसा नहीं करता पाप खाता है। तो हमको पाप नहीं खाना चाहिए। और ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना है तो जानवर भी कर रहे हैं, ये कोई बड़ा बहादुरी वाला काम नहीं है। इन 4 कामों में तो पूरा सब लगा हुआ है। लेकिन जो मनुष्य शरीर है उसमें हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं कि मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण नाई भजिया जानिया सुनिया बिस खाइनो। कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि आप राधा कृष्ण की भक्ति नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, तो आप अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जहर पी रहे हैं। ये सच्चाई है। इस संसार में यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो अपना हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा? भगवान आपका पतन नहीं होने देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे। ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे अपनी कृपा की डोरी से मुझे खींच लीजिए इस संसार रूपी कुएं से। है ना? ये संसार क्या है? एक अंधकूप के समान है, कुएं के समान है। और हमें आप अपनी कृपा की डोरी से इस कुएं से क्या करिए? बाहर निकाल लीजिए। ये रस्सी क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। यह हरिनाम संकीर्तन बैकुंठ लोक से चैतन्य महाप्रभु लेके आए। अगर इस हरिनाम रूपी डोरी को हम पकड़ लेंगे मजबूती से, तो भगवान इसी के माध्यम से आपको ऊपर उठा लेंगे। लेकिन हम हरिनाम लेना ही नहीं चाहते। इसलिए इतना आसान तरीका इस कलयुग में, इससे आसान तरीका भगवान को प्राप्त करने का कोई है ही नहीं। इसी कलयुग में हरिनाम हरिनाम एवं केवलम। इस कलयुग में एक ही उपाय है, हरिनाम का। हमारे प्रभुपाद जी यहां तक बोला है कि आप इस कलयुग में भी सतयुग का आनंद ले सकते हैं। इस कलयुग में भी आप सतयुग का आनंद ले सकते हैं। कैसे? भगवान की भक्ति करके। इसलिए आप देखेंगे कि जो भक्त मंदिर से जुड़े हुए हैं वो आनंद में रहते हैं। रहते कि नहीं? अगर आनंद नहीं रहते तो भक्ति करते ही क्यों? उनका जीवन बदल जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। हमारे ये भी देखा गया है कि जो कृष्ण भावना भावित में हो जाता है, उसका वो एकदम अलग ही दुनिया में आ जाता है।
अपने आप को फील होता है। क्यों? इसलिए कि वो अपने मन को भगवान को दे दिया है। कि भगवान कहते मन मना मत तो मत त्याजी माम, अपना मन मेरे में लगाओ। अब मन लगाने का एक ही साधन है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाएं, खूब कीर्तन करें, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का क्या करें, अध्ययन करें, सुनिए और सुनाइए, भक्तों की संगति में रहिए, और तब देखिए आपका जीवन क्या होगा, सुखमय होगा। तो एकमात्र आनंद वही दे सकता है जो हमेशा आनंद में रहता है। और कृष्ण को बताया गया है आनंद के आगार हैं, भगवान तो आनंद के आगार हैं। हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका जब जाया करते थे तो वहाँ पे एक माता जी थी, फॉरेनर थी, वो बार बार प्रभुपाद से बोलते थे कि स्वामी जी हमारे पर कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद जी बोला कि जो भगवान की कृपा है, आशीर्वाद तो तैर रही है, बह रही है, लेकिन लेने वाला ही क्या है, खराब है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिया करते थे, किसी टेलीविजन और आकाशवाणी जो रेडियो होता है, प्रभुपाद बोलते थे कि ये जो न्यूज है ना, और तस्वीरें ये तैर रही हैं। आकाश में दूरदर्शन क्या होता है, वहां से जब सेटेलाइट के तो फेंकते हैं तो जो तरंगे होती तैरती होती है, तो उसमें एक रिसीवर लगा होता है। आपके टेलीविजन में रेडियो में क्या होता है, रिसीवर होता है। एक वहां से छोड़ने का रिसीवर होता है, एक यहाँ से रिसीवर होता है, यही तो है। तो प्रभुपाद जी कहते जब रिसीवर ही खराब हो, आपका टेलीविजन सेट ही ऑफ हो, स्विच ऑफ करके रखे हो या खराब हो गया है, तो तरंगे तो तैर रही हैं, है नहीं? तुम खराब हो, तुम्हारा टेलीविजन सेट ही खराब है, रेडियो खराब है, इससे कैच नहीं कर रहे हैं। तो भगवान का जो आशीर्वाद है वो तैर रहा है, लेकिन हम क्या है, रिसीवर जो है हम ही खराब हैं। ऐसा प्रभुपाद समझाते कि हम खुद खराब हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं। तो अपना रिसीवर हमें क्या करना चाहिए, ठीक करना पड़ेगा। अरे ठीक होगा तब जब आप मंदिर आएंगे, भक्तों की संगति करेंगे, गीता क्लास अटेंड करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, तब हमारे ये अज्ञानता हो जाएगी, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तब भगवान की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। चेतन में कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, इस चित्त रूपी दर्पण का जब तक मार्जन नहीं करोगे, हम कैसे प्रतिबिंब होंगे हृदय में? क्योंकि हृदय की सफाई किससे होती है, हर नाम से होती है। तो हृदय का जो कलुषित हृदय है, काम क्रोध लोभ सब भरा पड़ा हुआ है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध भरा पड़ा है, ये कैसे निकलेगा? जब आप क्या कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिनाम से हमारा हृदय क्या होगा, निर्मल होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है उसको संत कहते हैं, क्योंकि संत का जो हृदय होता है, कौन बताए कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय जो होता है वो मक्खन के समान होता है। जिसका हृदय कठोर हो, लेकिन भगवान का नाम लेने से आपका हृदय पत्थर से भी अगर कठोर है तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा।
आप नाम लेकर देखो। हम कहते नहीं कि भगवान के नाम से पत्थर क्या हो गए पानी में। आप बताइए, जब पत्थर तैर सकते हैं तो भगवान के नाम से पिघल भी सकते हैं। अगर पत्थर तैर सकते हैं तो भगवान के नाम से पिघल भी सकते हैं। आप भगवान का नाम लेकर के देखो। अब भगवान के चरणों की कितनी कृपा है कि जब अहिल्या पत्थर बनी हुई थी, अब विश्वामित्र ने, भगवान राम ने पूछा कि ये जो आश्रम है बड़ा विचित्र सा आश्रम दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से खंडहर भी नहीं है और पूरी तरह हरा भरा भी नहीं है और एक पत्थर भी दिख रहा है। तब विश्वामित्र ने पूरी कथा सुनाई, कहे कि बस आपके चरणों का इंतजार है इसको। अब भगवान ने जैसे ही चरण स्पर्श किया वो पत्थर क्या बन गई, अहिल्या बन गई। ये न्यूज फ्लैश हो गया, सब फैल गया है ना। इसीलिए जब भगवान आगे गए है ना, गंगा जी के, तो क्या हुआ, वो केवट ने क्या किया, केवट रुक गया। उसने क्या बोला कि जब तक आपका हम चरण धोएंगे नहीं, नाव पर बैठाएंगे नहीं, क्योंकि आपके चरण की जो धूल है उसकी हमने बहुत महत्ता सुनी है ना, कि जब आपके चरणों से एक पत्थर स्त्री बन सकती है तो हमारी तो नाव क्या है, काठ की है ना। एक ही नारी हमारे लिए भारी पड़ी हुई है ना, उसको पाल पोषण में कितना मेहनत करनी पड़ रही है, और दूसरी नारी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। इसे बिना चढ़ धोए हम आपको ले बैठाए। भगवान मुस्कुराए, भगवान समझ गए, तो फिर उन्होंने, भगवान ने आदेश दे दिया और उसने चरण धोए, भगवान के चरण का पान किया। और तो भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है ना। तो इसीलिए अगर भगवान का नाम लेने से पत्थर तैर सकते हैं तो भगवान का नाम लेने से आपका पत्थर जैसा हृदय भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। हुआ किसके साथ हुआ, कौन बताएगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक कथा आती है, कौन बताएगा। जगाई मधाई जो दुष्ट थे, पत्थर का हृदय था, उनके अंदर दया की भावना थी नहीं, लेकिन हरिनाम में इतनी ताकत है कि उससे उनका हृदय क्या हो गया, पिघल गया और भी द्रवित हो गए है ना, उनका हृदय पिघल गया और वो भी क्या हो गए, कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप खुद सोचिए कि जब जगाई मधाई जैसे पापी का हृदय द्रवित हो सकता है, तो हम लोग उतने खूंखार तो नहीं। हमको थोड़ा सा जोर लगाएंगे, भक्ति शुरू कर देंगे तो हम भक्ति में लग जाएंगे। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग क्या करिए, हरिनाम को अपनाइए, भगवान का भोग जरूर लगाइए। अभी हमारे भक्त लोग, जैसे हम लोग ट्रेन से जाते हैं कहीं है नहीं, तो वहाँ हम जानते हैं हम लोग क्या करते हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन के इतने मंदिर बन गए हैं कि आप कहीं भी जाए किसी शहर में, आपको इस्कॉन का मंदिर अवश्य मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कर, टेक्निक अपनाते हैं। हमको पता है कि जब इस ट्रेन से जा रहे हैं तो किस रूट पे कहाँ कितने बजे ट्रेन रुकेगी, तो वहाँ के मंदिर के भक्तों को फोन कर दिया जाता है और प्रसाद लेके स्टेशन आ जाते हैं। ये आप भी कर सकते हैं, ये बड़ा आसान है। कानपुर आता है, कानपुर ट्रेन ज़्यादा रुकती है, मंदिर फोन कर दिया, अब गरम गरम प्रसाद भक्त लोग लेकर के स्टेशन पे कोच में आ गए आने से। ऐसे ही हमारे भक्त लोग करते हैं।
किसी रूट पे जाइए आप। अभी आपको पता चल गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफार्म नंबर 16 है, जहाँ शताब्दी राजधानी जो वीआईपी ट्रेनें चलती हैं, वहाँ पे इस्कॉन का स्टॉल लग गया है, बुक स्टॉल लग गया है और बहुत खूबसूरत बना है ना, बहुत सुंदर स्टॉल लगा हुआ है इस्कॉन का, बहुत खूबसूरत। और बिल्कुल जैसे आप प्लेटफार्म जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जहाँ पे एसी कोचेस का हो रहा है, वहाँ पे इस्कॉन का स्टॉल लग गया है। उससे प्रचार बहुत हो रहा है, तो लोग कितने आते जा, सब वो इस्कॉन इस्कॉन, और जो भक्त वो भी आते जाते हैं, है ना। अब आप कहे जो आप कहीं से आ रहे हैं उतरिए, तो कई बार कोई लेने आते, कभी इस्कॉन के स्टॉल में आ जाओ, वहीं मिलूंगा मैं खड़ा रहा। कितना आराम हो गया भक्तों के लिए, कितना आराम हो गया, है ना, बहुत अच्छा हो गया। अभी गुरु महाराज की इच्छा है, महाराज बोल रहे थे कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी एक स्टॉल लगना चाहिए, है ना? तो हो जाएगा, प्रभुपाद जी की इच्छा से सब हो जाता है ना। यही चीज आवश्यक है, तो यह कृपा, तो कहीं तकलीफ नहीं होती। बहुत कहीं भी जाएगा, अगर वो निश्चित रूप से भगवान को समर्पित है, तो कहीं भी जाएगा उसको खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी, है ना। अब भोग लगाना तो बहुत जरूरी है, ये आप जरूर सीखें, क्योंकि जितनी परेशानियां हो रही हैं इसी की वजह से हो रही हैं। क्योंकि गीता में भगवान इसीलिए कह दिया कि जो भगवान कहते हैं कि जो भोग लगाए बिना खाता है पाप खाता है। अब बताओ अर्जुन, जो पाप खा रहा है उसको सुख कैसे मिल सकता है? तो हम इस जो गंभीरता से लेना चाहिए कि बात में तो दम है, भगवान जो करें सच करें, कि हम पाप जो खाएंगे तो पुण्य का फल की कामना करना ही बेवकूफता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा जो परिवर्तन किया है, किसके दम पे? ज्ञान के दम पे। प्रभुपाद जी ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया पाश्चात्य देशों में जा करके, और हरिनाम दिया, हरिनाम। और तीसरा क्या किया? प्रसाद, प्रसाद खिला करके, है ना, और आध्यात्मिक ज्ञान दे करके, हरिनाम दे करके इतना बड़ा परिवर्तन प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कर दिया। और आज आप लोग भी इतनी संख्या में यहाँ पे आते हैं। शाम को तो और लोग आएंगे, आज छुट्टी है, बहुत भीड़ होगी शाम को। तो कहने को एक किसका चमत्कार है? इन्हीं चीज का चमत्कार है, यही आपको करना। इसीलिए प्रभुपाद का इस्कॉन का कोई भी प्रोग्राम होता है तो बाद में भंडारा प्रसाद जरूर होता है। प्रभुपाद जानते हैं, प्रभुपाद यहाँ तो बोला है कि मंदिर में कोई भी आए 10 किलोमीटर तक भूखा नहीं रहना चाहिए उसको। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है, पानी प्रसाद अवश्य खिलाना चाहिए। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक बोल दिया है, टेम्पल प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था प्रभुपाद जी ने, कहे कि कुछ मिले या न मिले, लेकिन चावल दाल तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, कोई भी आए बिना प्रसाद के नहीं जाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी लिखित में बोला है, इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी का। हमारे कुछ मंदिर ऐसे हैं कि आप कभी भी जाएं, वहाँ प्रसाद का टाइम ऐसे रखे गए हैं कि कहीं न कहीं प्रसाद मिल ही जाता है। इस सिस्टम है, इसलिए आप सब भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप खूब गीता का पाठ करिए, खूब भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाइए। क्योंकि खाना तो अपने को ही है, जब अपने को ही खाना है तो भोग लगाने में कंजूसी क्यों करें? क्योंकि भगवान खा नहीं लेते। आप भगवान को जितना लड्डू जो भी आप चढ़ाएंगे, भगवान क्या करते हैं? एज इट इज वापस कर देते हैं। ये प्रभुपाद ने समझाया है, क्योंकि भगवान क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम पूर्णमुदच्यते, कि भगवान क्या पूर्ण है, वो तृप्त है। भगवान हमेशा करते हैं तृप्त रहते हैं। लेकिन जब हम थाली लेकर उनके पास जाते हैं तो भगवान
हमारी भावनाओं के क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। भावाग्रहित जनार्दन, जो जनार्दन है हमारे भाव को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसीलिए प्रसन्न होकर के एज इट इज वापस कर देते हैं कि अब हमने पा लिया, अब आप लोग खाओ। इतना ही करना है। अब अगर इतना ही नहीं कर सकते हैं तो इंसान का बहुत बड़ा क्या है, दुर्भाग्य है। जब अपने को ही पाना है तब भोग लगाने में क्या जान जाता है। इस साइंस, इसके पीछे बड़ा साइंस है कि भगवान प्रभुपाद जी इसको और समझाते थे। प्रभुपाद कहते हैं जब घर का मुखिया जब शाम को अपने ऑफिस से लौटता है तो वो देखता है कुछ फल फूल खरीद लेता है, फल है ना, और झोला लेकर जैसे घर पहुंचता है तो बच्चे लोग पहले दौड़ते हैं कि पापा आए, कुछ लेके आए, झोला पकड़ते। और झोला लेकर बच्चे कहाँ जाते हैं, माँ के पास। प्रभुपाद समझाते हैं इस बात को कि माँ को जाते हैं। माँ क्या करती है, झोला खोलती है, जो फल है उसको काटती है, काट करके एक प्लेट में कहती है पापा को भी दे आओ। लाने वाले कौन है, पापा। और जब बच्चे लेके जाते हैं पापा के पास, पापा गदगद हो जाते हैं, है ना, कि देखो बच्चों के संस्कार देखिए, है ना। वो कहते हैं एक पीस अगर लेना तो ले लेंगे, ठीक है तुम लोग खा लो। बच्चे और खुश हो जाते हैं कि पापा का हिस्सा भी हमको मिल रहा है, हमारा हिस्सा तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो यही भगवान है। भगवान को जब आप प्यार से भोग लगाते हो तो भगवान एज इट इज वापस कर देते हैं। भगवान क्या है, वो पूर्ण है, हमारी भावना को ही ग्रस्त करते हैं। तो इसीलिए आज का श्लोक यही है कि आप भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाइए, और जो खा रहे हैं वो समझ लें कि आप पाप खा रहे हैं, और चूंकि आप पाप खा रहे हैं तो सुखी रहने की आशा छोड़ ही दीजिए। अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप भगवान का नाम लीजिए, दर्शन कीजिए भगवान का, और भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाइए और आनंद रहे। हमारे हरे कृष्ण क्या है, हरे कृष्ण में क्यों फेमस है, दर्शन करना, नाचना। हम लोग खूब नाचते हैं, खूब प्रसाद पाते हैं। प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि सुबह 3:30 बजे उठ करके हम लोग यहाँ पर 8 से 9 कथा सुन करके सीधा कहाँ जाते हैं, प्रसाद हॉल में प्रसाद पाते। उसके बाद सब अपन विषय हम लोग जाते हैं, फिर शाम को फिर इकट्ठे फिर नाचते गाते प्रसाद पाते। यही काम है। और जो सेवा दी सेवा में लगे रहते हैं तो आनंद में रहते हैं। हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं, जो भी इस कांग्रेगेशन डिवोटीज हैं, वो भी आनंद करें, अपना सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, मंदिर जुड़े सेवा भी कर रहे हैं, सब आनंद उठा रहे हैं। तो आनंद लेने की कला आनी चाहिए। और उसी के लिए प्रभुपाद जी ने किसकी स्थापना करी, इस्कॉन। अरे इस्कॉन इंसानों के लिए है। तो हम लोग एक नारा देते हैं, जहां इंसान वहीं इस्कॉन। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना जंगलों में नहीं की, मेन सिटी में जहां लोग रहते हैं, क्योंकि ये संस्था किसके लिए, इंसानों के लिए। इस्कॉन संस्था किसके लिए, इंसानों के लिए। और जो जानवर प्रवृत्ति के इंसान हैं उनको तो जरूर आना चाहिए, उनको भी हम क्या बना देंगे, इंसान बना देंगे भक्ति देख करके। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की। टाइम ज्यादा हो। हरे कृष्णा।